बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, एक बड़े खौफनाक वाक़या पेश आता है। मैं आपको अपडेट करती रहती हूँ। कभी भी कोई भी फ़िज़ाई जो हादसात होते हैं या जो भी मामलात होते हैं हमारी एयरलाइन से मुतल्लिक, जो वाक़यात रिपोर्ट होते हैं उनके बारे में मैं आपको बताती हूँ। लेकिन अब मेरी कोशिश है कि मैं आपके साथ उन पर मबनी रिपोर्ट्स भी शेयर करूँ, क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम आपको वाक़या तो बता देते हैं लेकिन उसके पीछे महरक़ात क्या थे, और जिस वक्त एमरजेंसी डिक्लेयर कर दी जाती है तो उस वक्त पायलट किस तकलीफ़ से और किस आप कहिए कि इमरजेंसी से गुजर रहा होता है, और कभी कभी उन पायलट्स के साथ भी बड़ी ज़्यादती हो जाती है। ये रिसेंटली एक वाक़या पेश आया अभी कुछ एक दो हफ्ते पहले ही, और बड़ा ही खौफनाक वाक़या था। ये जहाज़ जैसे ही टेक ऑफ करता है तो जहाज़ में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी जाती है। जहाज़ में एकदम से ऑक्सीजन का लेवल कम होना शुरू हो जाता है, ऑक्सीजन मास्क नीचे गिर जाते हैं, ऑक्सीजन मास्क चढ़ा लिए जाते हैं। लेकिन अब फ़िज़ा में तैयारा है और लैंड करने के लिए टाइम भी मौजूद नहीं है, टाइम कम है, ऑक्सीजन कम है, कॉकपिट के अंदर धुआं भरना शुरू हो जाता है। केबिन स्टाफ जो है, केबिन क्रू जो है वो पायलट को बताता है कि बहुत ही मुश्किल हालात हैं और हमने ऑक्सीजन मास्क अभी फ़ौरन ही ड्रॉप करवा दिए क्योंकि ऑक्सीजन की कमी महसूस हो रही है, लोग चोक कर रहे हैं। तो ऐसे में जहाज़ का पायलट जो है वो भी मेडे जो है वो डिक्लेयर कर देता है और इमरजेंसी के लिए, इमरजेंसी लैंडिंग के लिए दरख्वास्त कर देता है। अब जहाज़ जो है वो फ़िज़ा में है और ज़ाहिर सी बात है वापस आने, नीचे आने में टाइम लगना है, क्लियरेंस करानी होती है। उसके अलावा जहाज़ को लैंड करने के वक्त कुछ मामलात होते हैं जिनको देखना होता है, और ये पायलट की सावधानी पर होता है कि वो क्या डिसाइड करता है कि उसने अपना जहाज़ किस तरह से लैंड करना है। ये बात मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इस वक्त जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें कुछ बड़ी तशवीशनाक बातें की गई हैं। इस तैयारे के साथ क्या हुआ था आपको याद होगा, एक इससे पहले मैंने वाक़या रिपोर्ट किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि तैयारे के अंदर धुआं तो भर गया, लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आई है, ये पाकिस्तान में PIA का वाक़या है, जिसमें ग़ालिबन PIA है, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, मैं माज़रत कर लूँगी अगर तो ये PIA नहीं था। लेकिन उसमें ये होता है कि धुआं भरता है और धुआं भरने के बाद जब इमरजेंसी लैंडिंग कराई जाती है पेशावर एयरपोर्ट पर, तो उसके बाद ये कहा जाता है कि जी कुछ भी नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ था, कुछ नहीं बताया गया। लेकिन जब इंटरनेशनल फ़्लाइट्स होती हैं, आप वहाँ के स्टैंडर्ड्स देखिए कि उन्होंने पूरी रिपोर्ट मुरतब की और बताया कि कहाँ कहाँ पर पायलट के साथ भी मिस हैंडलिंग हुई है, और उसके अलावा जहाज़ के साथ दरअसल हुआ क्या है, जहाज़ में खामी क्या थी। तो ये सब कुछ आपको बताते हैं। लेकिन पहले ज़रा अंदर के मनाज़िर बताऊँ। लोग जो है वो बहुत पैनिक कर गए थे क्योंकि एकदम से धुआं भरना शुरू होना, और आप फ़िज़ा में हैं और आपको पता है कि ना आप अब यहाँ से बाहर निकल सकते हैं, अपनी जान नहीं बचा सकते। एक ऐसी सिचुएशन में आप फंस चुके हैं कि आप फ़िज़ा में मुअल्लिक़ हैं इस वक्त। उसके बाद जैसे ही जहाज़ के पायलट ने मे डे डिक्लेयर किया, मे डे का ऐलान किया, और उसके बाद जब जहाज़ को इमरजेंसी लैंडिंग के लिए रेडी होना पड़ा तो इसी दौरान में लोग जो है उन्होंने ऑक्सीजन मास्क जो है वो लगा लिए थे। पायलट के पास जो ऑक्सीजन की मिकदार होती है वो पैसेंजर से काफ़ी ज़्यादा होती है, इस वजह से भी कि पायलट ने पूरे जहाज़ को कंट्रोल करना होता है, और अगर पायलट की ही तबीयत ख़राब हो जाए तो उसके बाद तो फिर जहाज़ के बचने का कोई जो है चांस नहीं रहता। ये चाइना की शेंज़न एयरलाइन थी, और इसमें ये जो है तैयारा जो है ये बहुत करीब था कि गिर कर तबाह भी हो जाता अगर खुदा न खास्ता ये धुआं आग लगने की वजह से होता, और आग अगर फ़िज़ा में ही लग जाती, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब जहाज़ इतनी तेज़ी से उड़ा है, फ्रिक्शन ज़्यादा है, गर्मी की हिद्दत ज़्यादा है, तो ऐसे में आग को ज़्यादा तूल पकड़ने या पकड़े जाने या आग के फैलने के खदशात भी बहुत ज़्यादा आते हैं। शी शुज़ुआंग एयरपोर्ट पर इसे उतारने का इरादा किया गया, और टेक ऑफ करने से पहले लोगों को कहा गया कि आप लोग अपनी बेल्ट बांध लें। वही जो इमरजेंसी के एक तरीक़ाकार होते हैं, उन्हें बाकायदा बताया गया कि आपको यहाँ से निकलना होगा, ये सब कुछ करना होगा। इस वक्त मनाजिर अगर देखें तो ये इमरजेंसी लैंडिंग के मनाजिर है। मैं कोशिश करती हूँ कि ये मैं साथ लगा दूँ, और ये इमरजेंसी एग्ज़िट जो है वो खुलते हैं जब तो लोग यहाँ से एग्ज़िट करते हैं। अच्छा, अब क्या होता है जनाब कि ये तो मैं अभी आपको बाद में बताती हूँ कि वहाँ के मनाजिर क्या थे, लेकिन ज़रा पहले सुनिएगा। अब अंदर अफरा तफरी फैल चुकी है, लोग पैनिक कर चुके हैं, केबिन क्रू जो है वो भी बहुत परेशान है, और पायलट जो है वो तकरीबन कह रहे थे कि नींद बेहोशी की हालत में जा रहा था। लेकिन रिपोर्ट्स ऐसी हैं कि ऐसा नहीं था। कुछ कहा गया कि शायद नींद बेहोशी की हालत में था क्योंकि लोग तो बाहर होते हैं, उन्हें नहीं मालूम कि कॉकपिट के अंदर क्या हो रहा है। लेकिन लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि पायलट नींद बेहोशी की हालत में चला गया था, लेकिन ऐसा नहीं था। आखिरी वक्त तक वो ग्राउंड पर अपने जो कॉलीग्स हैं उनके साथ राबते में था। अच्छा, अब क्या होता है यहाँ पर जो कुछ गलतियाँ हुई, पायलट को कहा गया कि आपने यहाँ पर इस एयरपोर्ट पर लैंड करना है, विच इज़ शी शुज़ुआंग।
अब इस एयरपोर्ट पर लैंड करते हुए पायलट जो है उसने उन्हें बताया कि मेरे लिए 20L पे लैंड करना मुश्किल होगा। ये अब इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है जो सामने आ रही है, लेकिन उसे नीचे से कहा गया कि नहीं, आप 20R पे लैंड करेंगे। ये कुछ होते हैं लेफ्ट एंड राइट के कुछ एंगल्स होते हैं जिस तरह से भी। अब पायलट ने उनको ये बताया कि अगर मैंने इस तरह से लैंड किया और हमें लग रहा है कि धुआं जो है वो इस साइड से आ रहा है, तो हमें इस तरह से लैंड नहीं बल्कि हमें उस तरह से लैंड करना चाहिए। लेकिन चूंकि नीचे भी जो हालात देख रहे होते हैं वो भी देख रहे होते हैं कि चीज़ें किस तरह से मैनेज करनी है, और उन्हें बार बार ये कहा जा रहा था कि नहीं, आपने किसी भी तरह से दूसरी साइड पे लैंड करना है। और ये चीज़ जो है ये पायलट के लिए बहुत ही मुश्किल थी, लेकिन जाहिर सी बात है पायलट को ऑर्डर्स लेने थे और लोगों की ज़िंदगी भी बहुत कीमती होती है, उसके बावजूद पायलट को ये चीज़ें जो है ये मैनेज करनी पड़ी। जैसे ये जहाज़ झटके से ज़मीन को टच करता है, एक बहुत ज़ोरदार झटका लगता है, क्योंकि वो जाहिर सी बात है लैंडिंग स्मूथ नहीं थी, और पायलट ने यही उनको बताया था कि अगर हम इस तरह की लैंडिंग करेंगे तो जहाज़ को मज़ीद नुकसान पहुँचने का भी खदशा है, मुसाफिरों की जान जो है उसको ख़तरा हो सकता है। अच्छा, उसके बाद जैसे ही जहाज़ लैंड करता है तो फिर उसके बाद उसके इमरजेंसी स्लाइड्स जो है, दरवाजे खुलते हैं, इमरजेंसी स्लाइड्स लग जाती हैं। आपको याद होगा मैंने बताया था इमरजेंसी स्लाइड्स जो है करोड़ों की मालियत की होती हैं, और एक दफ़ा इस्तेमाल हो जाए तो दोबारा ये इस्तेमाल नहीं हो सकती। तो ऐसे में लोग जो है उन्होंने एक दूसरे को धक्के मारते हुए बाहर निकलने की कोशिश की, और छलांग मार के बाहर निकल रहे हैं, लोग खांस रहे हैं। ये मनाजिर हमारे पास है, अगर हो सका तो मैं अपने एडिटर से कहूँगी उसको लगा दीजिए। मैं पहले से वादा इसलिए नहीं करती कि ये ना हो कि रह ना जाए। अच्छा, उसके बाद क्या है जनाब के यहाँ से सब लोग बखैर ऑफिस निकलते हैं, और इसी दौरान में वहाँ पे फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ भी मौजूद होती हैं। अब ज़रा बड़ी बहुत यहाँ बातें और इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट की कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, वो ज़रा सुनते जाइएगा। अब होता क्या है कि जनाब जिस वक्त लोगों को स्लाइड कराया जाता है तो उस वक्त वहाँ पे फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ खड़ी हैं, लेकिन उन्हें रोक दिया जाता है। देखा गया, लोगों को नहीं ये अंदाज़ा करने दिया गया कि हुआ क्या है, लेकिन अब ये मालूम हो रहा है कि उसके लेफ्ट इंजन में आग लग चुकी थी, और उस आग को बुझाने के लिए वहाँ गाड़ियाँ मौजूद थी, लेकिन इंतज़ामिया ने गाड़ियों को रोका क्योंकि लोगों का सेफ पैसेज जो है वो ज़रूरी था। अगर उस वक्त फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ अपना काम शुरू कर देती तो लोगों को नुकसान पहुँचने का खदशा था। जैसे ही लोग सेफ एग्जिट किया, फ़ौरन ही फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो आगे बढ़ते हैं, और देख रहे थे कि वो इंजन को आग इतनी ज़्यादा भी नहीं लगी थी, लेकिन आग नज़र आ रही थी। ये मैं तस्वीर आपके साथ भी मैंने सेव की हुई है, ये शेयर कर लेते हैं। अच्छा, अब क्या होता है जनाब कि जैसे ही आग जो है इसे मैनेज किया जाता है, फायर ब्रिगेड पहुंचती है, सब कुछ हो जाता है, लोग बखैर आफियत जो है निकल जाते हैं, और उनको फिर अगली फ़्लाइट के लिए जो भी उनका इंतज़ाम किया जाता है। लेकिन अब जो चीज़ें सामने आई हैं वो ज़रा आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी वो तो यही थी कि किस तरह से पायलट जो है वो क्या एग्जिट चाह रहा था, किस तरह से लैंडिंग चाह रहा था, लेकिन उस लैंडिंग की उसको इजाज़त नहीं दी गई। व्हाट्सएवर वाज द रीज़न। लेकिन इसमें जो है पायलट की साइड ली गई है इस बात में। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो है वो जनाब ये है कि उन्होंने कहा कि ये जो स्मोक जो केबिन के अंदर आ रही थी, ये उस कार्बन सील की ख़राबी की वजह से थी, जो कि इंजन के एक अंदर होता है। कार्बन सील नंबर 3 जो है वो इसका ख़राब हुआ था, और इसकी वजह से ये मामला जो है ये सब कुछ हुआ। इंजन मैन्युफैक्चरर्स जो है उनका मॉनिटरिंग सिस्टम इतना तेज़ नहीं था कि वो डिटेक्ट कर पाता, यानी कि यहाँ पे उन्होंने फॉल्ट निकाली कि जो इंजन के अंदर फॉल्ट था उसको डिटेक्ट करने में ये उनका सिस्टम जो है नाकारा साबित हुआ। हमारे यहाँ पर तो रिपोर्ट्स को छुपाया जाता है, लेकिन यहाँ पर रिपोर्ट बाकायदा बताई गई और कहा गया कि वो इंजन का जो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है वो इस चीज़ को डिटेक्ट नहीं कर पाया था। उसके बाद ये भी कहा गया कि जिस तरह से कम्युनिकेशन हुई एटीसी के साथ, वो भी कोई एक अच्छी कम्युनिकेशन नहीं थी। फ़्लाइट क्रू और पायलट की बात को सुना जाना चाहिए था, क्योंकि जिस सिम्त में अगर वो लैंड करने को कह रहे थे तो आग पकड़ सकता था तैयारा, और मुसाफिरों की जान को शदीद ख़तरा जो है वो लाहक हो सकता था। तो ये जनाब इसकी इनिशियल रिपोर्ट है जो कि अभी तक सामने आई है, और बहुत डिटेल में चीज़ें हैं जो आप और मैं जो है इतना नहीं समझ पाएंगे, लेकिन वो चीज़ें वो है कि फॉल्ट क्यों हुआ, किस तरह हुआ, क्यों पहले डिटेक्ट नहीं हो सका। लेकिन बेसिक रीज़न आग लगने की, क्योंकि पहले ये कहा गया कि कहीं कार्गो में कोई ऐसा सामान तो नहीं था, लेकिन कार्गो में जो सामान है वो कुछ ऐसा नहीं था, क्योंकि उसकी तरफ तो जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, पहले ही पता लग गया कि ये सब कुछ जो है इंजन के अंदर फॉल्ट था। एनीवेज, ये थी तमाम तर डिटेल्स। इस वाक़े की ज़रूर अपडेट कीजिएगा कि आप इस तरह की डिटेल सुनना चाहते हैं, तो यकीनन मैं कोशिश करूँगी कि आपके साथ रिपोर्ट्स भी शेयर करें। और कुछ टेक्निकल टर्म्स में मेरे से गलती शायद हो जाती हो, क्योंकि जो एविएशन से ताल्लुक़ रखते हैं लोग वो मुझे बहुत अच्छे से गाइड कर सकते हैं। तो पेश की माज़रत, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।